साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो काम अब तक नहीं हुआ वो काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिखाया है, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। दोस्तों, आप सब जानते हैं और हम कई बार दिखाते रहते हैं दोस्तों कि कैसे चुनाव के वक्त रेवड़ियां बांटी जाती हैं बिना कुछ सोचे समझे कि राज्य की वित्तीय हालत कैसी है। कुछ भी कह दो, कोई भी वादा कर दो, और अब तो ये चलन है कि कुछ भी बांट दो, बस वोट चाहिए। 1000 बांट दो, 5000 बांट दो, बस वोट चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों वास्तव में बहुत बड़ा काम किया। ये बात समझिए, 5 राज्यों में चुनाव है और इस बार मामला तमिलनाडु का आया। दोस्तों, तमिलनाडु में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब यहां पर कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि बिहार में भी तो हुआ, बाकी राज्यों में भी तो हुआ, लेकिन यह कहानी कैसे जुदा है दोस्तों, और कैसे इन सभी चीजों पर लगाम लगनी चाहिए या लगाम लगेगी, चाहिए तो भी छोड़ दीजिए, कोई राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक चुनाव से पहले इतनी बड़ी बात कही है दोस्तों, नोटिस जारी कर दिया है, और अगर ये हो गया ना तो पूरा चुनाव का खेल बदल जाएगा। ये जो चुनाव से पहले चीजें हो रही है ना, पूरा खेल बदलने वाला है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक और मास्टर स्ट्रोक, ये जुडिशरी के लिहाज से बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ा काम है, ये साहस का काम है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ही सही, राजनीतिक मुद्दों पर ये हाथ नहीं डालते, लेकिन ये इतना जरूरी है देश के विकास के लिए, ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का एक गीत तो आपको कल ही हमारी टीम ने किया है दोस्तों। आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील से लेकर यहां AI समिट तक यही गीत है दोस्तों। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला नहीं, बस मोदी होना चाहिए। कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को सुबह का जय सिया राम यही लिख दीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का है। क्यों मामला आया ये भी बता देता हूं। बिजली संशोधन नियम 2024 के नियम 23 को चुनौती दी गई है, यह मामला है दोस्तों। अभी तमिलनाडु सरकार ने बिजली में सब्सिडी दी, टैरिफ में कमी की घोषणा कर दी। अब बिजली कंपनियां जो हैं वो तो बोझ से लद गई, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कार्रवाई की है, ये भी आपको बता दूं। आप खबर देखिए, मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कल दोस्तों, ये जो राज्य में सरकारें मुफ्त की योजनाएं चलाती हैं, रेवड़ियां बांटती हैं, उस पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे समझे मुफ्त चीजें देना देश के आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है, और राज्यों को कई सलाह दी। पहले तो मैं आपको खबर बताता हूं क्यों यह मामला आया दोस्तों। 3 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा याचिका दायर की गई है। क्यों? बिजली संशोधन नियम 2024 के नियम 23 को चुनौती दी गई है। दरअसल अभी क्या हुआ, तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों, आप जानते हैं चुनाव का मौसम है, लोगों को लुभाना है, तो बिजली टैरिफ में सब्सिडी स्कीम की घोषणा कर दी। पैसा है नहीं सरकारों के पास, अब इसका बोझ पड़ता कहां है? इसका बोझ दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सिर्फ कमेंट सुनते जाइएगा दोस्तों, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, यह कभी नहीं हुआ। अभी बिहार का भी मामला था दोस्तों, तमाम राज्य, कर्नाटक है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमाम राज्य हैं। अभी आप अच्छे बुरे के चक्कर में मत जाइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए छोड़ दीजिए।
लेकिन ये पता है कि ये स्कीम देश को अंदर से खोखला करती है। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। यह समझा जा सकता है कि एक कल्याणकारी राज्य गरीब और वंचित लोगों को राहत देना चाहता है, लेकिन बिना यह अंतर किए कि कौन भुगतान करने में सक्षम है और कौन नहीं, सभी को मुफ्त सुविधाएं देना उचित नहीं है। फिर कोर्ट चेतावनी देता है दोस्तों, यदि डायरेक्ट के कैश ट्रांसफर योजनाएं चलती रहीं, अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, बिजली, पानी, साइकिल मिलती रही, तो लोगों में काम करने की भावना खत्म हो जाएगी। अदालत ने यह भी कहा दोस्तों कि हाल के चुनाव में देखा गया है, सुनते जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने हाथों में चीजें ली हैं दोस्तों, उससे बदलाव की एक उम्मीद जगती है। यह स्टालिन के लिए झटका भी है। कैसे बिहार और स्टालिन की कहानी अलग है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, हाल के चुनाव में देखा गया है कि ठीक पहले अचानक नई योजनाओं की घोषणा की जाती है। राज्यों को अपनी आय विकास कार्यों जैसे सड़क, अस्पताल, कॉलेज पर खर्च करना चाहिए, ना कि केवल मुफ्त वितरण पर। आपको एक एक कमेंट दिखा रहा हूं, देखिए। राज्यों में अपनाई गई मुफ्त उपहारों की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। अच्छा, विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा, एक सवाल पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। मैं जरा कोट अनकोट में वो भी पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, सुनिए। कई राज्य सरकारें भारी कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली और दूसरी सुविधाएं देती रहेंगी, तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा? अगर सरकारें मुफ्त खाना, बिजली जैसी सुविधाएं देती रहेंगी, तो विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा? और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट यह सवाल उठाता है, यह प्रवृत्ति तो चुनाव के समय डेवलप होती है। हम ये कैसी संस्कृति बना रहे हैं? ये मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, सूर्यकांत, हम ये कैसी संस्कृति भारत में बना रहे हैं? क्या ये वोट पाने की नीति नहीं बन जाएगी? और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया। इस मामले में जांच के लिए सहमति जताई कि हां, ये सुनना चाहिए। और अब दोस्तों अगली सुनवाई में तय होगा कि ऐसे मुफ्त बिजली योजनाओं पर क्या नियम लागू होंगे। एक कदम आगे बढ़ गया है दोस्तों। ये जो प्रवृत्ति है ना, इस पर अंकुश, जो जरूरतमंद है दोस्तों, याद रखिए, उसको मिलना चाहिए। उसको तो मिलना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति चल रही है, उस पर कैसे रोक लगे? अब आपको मैं तमिलनाडु की खबर है तो जरा आपको बताता हूं दोस्तों। अभी क्या हुआ है, अब तो इस 2-3 महीने में चुनाव होगा तमिलनाडु में। अभी बजट पेश किया गया और इतनी सारी योजनाएं, जैसे बिहार में महिलाओं को पैसे दिए गए, यहां तो हर महीने 1000 देना है, तो एक साथ 5000 रुपये दे दिए गए, एक साथ। इसके अलावा यह कहा है कि अगर इनकी सरकार दोबारा आएगी तो महिलाओं को जो 1000 मिलता है वो 2000 कर देंगे। मुफ्त बस यात्रा, फिर इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को हर महीने 1000 की सहायता, मुफ्त टैबलेट, लैपटॉप देने के लिए 2000 करोड़ का लक्ष्य, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1000 रुपये की वित्तीय सहायता, और प्राथमिक स्कूलों में भी मुफ्त नाश्ता। ये सब किया गया है। एक वैक्सीन की भी बात है, HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये तो अच्छा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सबको जो मुफ्त में बांट रहे हैं, आपके पास पैसा है भी या नहीं है? यह सवाल तो उठेगा ना दोस्तों। अब जरा मैं आपको इनका बजट दिखाता हूं। लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी भी नजर है कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप बांटना चाहते हैं। क्यों? ताकि चुनाव जीत जाए, फिर 5 साल मस्ती करते रहिए, फिर सनातन धर्म खत्म करने का अभियान चलाते रहिए। अभी जो बजट पेश हुआ ना दोस्तों, खुद जो वित्त मंत्री हैं तमिलनाडु के, थंगम थेन्नारासु, 17 फरवरी को बजट पेश किया, और इन्होंने खुद जो पेश किया उसी में लिखा है कि अगले साल जो तमिलनाडु का बकाया कर्ज है वो 10,71,000 करोड़, यानी 11.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। 11.25 लाख करोड़ रुपए।
सरकार ने क्या योजना बनाई है वो भी देखिए। अगले साल 1,79,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी, जबकि 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। मतलब कर्ज इतना हो गया है कि उसको चुकाने के लिए भी आपको कर्ज चाहिए। मतलब 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है तो आप कर नहीं सकते, तो 60,000 करोड़ रुपया तो लेंगे ही, लेकिन जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो और 1,10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपया लेंगे, यानी 1,79,000 करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए। मतलब कर्ज चुकाने के भी आपको पैसे नहीं है, उसके लिए भी कर्ज ले रहे हैं और कर्ज बढ़ रहा है। और जो तमिलनाडु की वित्तीय हालत है दोस्तों, जरा वो भी समझिए। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी, जैसे जीडीपी केंद्र सरकार के लिए बोलते हैं, भारत के लिए, राज्यों के लिए जीएसडीपी, जो इनका कर्ज का अनुपात है ना दोस्तों जीएसडीपी में, वो 26% से भी अधिक है। आप समझिए तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति कितनी खराब है। लाखों करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं, उसके लिए भी आप कर्ज ले रहे हैं, और जो पूरी वित्तीय व्यवस्था है उसमें 26% से अधिक कर्ज है। अब स्टालिन के पास तो है नहीं, स्टालिन की सरकार के पास, उनको तो बस हिंदू धर्म खत्म करना है, यही अभियान है ना, बोल भी चुके हैं ये। अब ये क्या करेंगे, पैसे तो है नहीं, वादा तो कर दिया, कर्ज भी ले रहे हैं। अब ये सारा ठीकरा दोस्तों केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं, हमको तो पैसा ही नहीं दे रहे हैं, पैसा ही नहीं दे रहे। जबकि इसी बार की हकीकत आपको बताता हूं, बजट में केंद्र सरकार की यह कोशिश होती है दोस्तों कि जो वित्तीय फंड बढ़ता है ना, उसमें राज्यों की भूमिका और बढ़ा दी गई। यह सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, आप समझिए। और मैं सिर्फ तमिलनाडु की बात करता हूं, इस सरकार के आने के बाद सिर्फ एक बजट में रेलवे की बात करें तो 3 गुना बढ़ गया, यानी जो केंद्र से तमिलनाडु को फंड मिलता है उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। और मैंने बजट के लिए कहा दोस्तों, बजट में अब राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ा दी गई है, सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, बाकी सभी राज्यों की 25 लाख करोड़ रुपए मिलने हैं। जो आयोग की सिफारिश है वो केंद्र सरकार ने मान ली, ठीक है इनको इतना पैसा मिलना चाहिए। अब तमिलनाडु के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। क्यों? उनको पता है बस 1 आध महीने की बात है, दे दो, चुनाव जीत जाएंगे, यही लग रहा है। लेकिन पैसा ना होने का, कि चुनाव के बाद आप दे ना पाए, इसके लिए यह लड़ाई चल रही है। और आप देखिए सीएम स्टालिन ने की केंद्र से फंडिंग की मांग, पैसे मांगते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार पैसे देना भी चाहती कि चलो भाई एजुकेशन में ये करो, आयुष्मान भारत में ये करो, ये कहते नहीं हम अपना नियम लागू करेंगे। माने केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार का पैसा चाहिए उसका वाला। आप सोचिए एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पे तो मैं अलग से वीडियो दिखा चुका हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई जाके बैठ के बात करो ना, कोई भारत से अलग हो क्या कि हम ये नहीं करेंगे, सारे राज्य करेंगे आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस बात को देखिए, और हर योजना में दोस्तों यही तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती। एक देखिए ये हमारे 37,000 करोड़ रुपए दिला दो। आज की परिस्थिति जानते हैं दोस्तों क्या है? ये आप बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है कि ये रेवड़ी तो बिहार में भी बांटी जा रही थी। कभी आपने देखा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हो कि केंद्र ने हमको पैसा नहीं दिया, आप दिलवाइए? कभी देखा आपने? आप सोचिए इस बात को कि अगर आपको देने की कुवत है, सबको बांट दीजिए, देना चाहिए पैसा सरकार को, सबको बांटना चाहिए। हम लोग भी इतने टैक्स देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, सबको दीजिए फिर। लेकिन सवाल है आपके पास पैसे हैं या नहीं है, ये तो देखिए। कहीं आप हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो केंद्र पे इल्जाम लगाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। तो ये खेल चल रहा है दोस्तों। मैं यही देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक स्टैंड लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से
रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बात कही है, राज्यों को सख्त चेतावनी दी है, केंद्र को नोटिस जारी किया है। यह अपने आप में एक बड़ी पहल है दोस्तों। अगर यह संभव हुआ तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैंने तो नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कभी, और वो भी चुनाव के वक्त चुनावी राज्य के लिए कहा जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी चुनाव का खेल बदलने वाला है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। मेरा निवेदन है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, देखिए नया गीत, चूंकि एआई समिट भी आपने देखा दोस्तों, किस तरीके से पूरी दुनिया ने इसे हाथों हाथ लिया। बाकी जो भी ट्रेड डील हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा, झुकती है दुनिया, बस मोदी होना चाहिए। कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।